तुर्की गए थे शहबाज शरीफ, लेकिन ऐसी बेइज्जती हुई कि आज पाकिस्तान के लोग ही थू थू कर रहे हैं। दिखाऊंगा आपको क्या बोल रहे हैं वहां और किस तरीके से वो सिर्फ अपनी बेइज्जती करा गए वहां पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। शहबाज शरीफ ने सोचा था भूकंप से हिले तुर्की की मदद ना सही, लेकिन वहां जाकर उनके जख्मों पर मरहम तो लगाई देंगे, दिलासा दे देंगे। इस बहाने उनका वहां स्वागत भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिन से वो वीवीआईपी ट्रीटमेंट ले ही नहीं पाए। लेकिन जो हुआ उसे देखकर पाकिस्तानी प्रेमियों का कलेजा फट जाएगा, क्योंकि वहां गए ही थे कि पाकिस्तान में पेट्रोल का मीटर चढ़ गया, 22 रुपए महंगा हो गया। हर कोई देखता रह गया कि 272 रुपए पेट्रोल है। कंगाल पाकिस्तान की जनता एक मुट्ठी आटे के लिए तरस रही है। बिरयानी तो छोड़िए साहब, खिचड़ी भी नसीब नहीं हो पा रही है। और इस कंगाली में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बड़ी शराफत से पहुंचे थे कि भारत तो मदद पर मदद कर रहा है। जितने प्लेन पाकिस्तान से दूसरे देशों में ना जाते हों, उससे ज्यादा तो भारत के प्लेन मदद लेकर तिरंगे के साथ बड़ी शान से तुर्की जा रहे हैं। उन बच्चों के चेहरों पर कुछ खुशियां दे पाए जो अनाथ हो गए। पाकिस्तान इस समय भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जल्द ही कर्ज नहीं जारी किया तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 3.7 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है। इस कारण पाकिस्तान में महंगाई भी चरम पर है। आलू, टमाटर, प्याज, सब कुछ के भाव आसमान छू गए। इसके बावजूद वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने देश की चिंता छोड़ तुर्की के प्रति प्यार दिखाने गए हैं। तुर्की रवाना होने से पहले पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर लिखा, मैं पाकिस्तानियों के और सरकार से हमारे तुर्कियों के भाइयों और बहनों के प्रति अटूट एकजुटता और समर्थन के संदेश के साथ तुर्की के लिए रवाना हो रहा हूं। दो देशों में रहने वाले एक राष्ट्र की भावना के अनुरूप हम उनके नुकसान को अपना मानते हैं। सिर्फ ये बातें हुई हैं, कुछ लेकर नहीं गए वहां, और इसीलिए बेइज्जती उनको जबरदस्त मिली है। शहबाज शरीफ ने तुर्की में भूकंप आने के दूसरे दिन ही वहां जाने का ऐलान कर दिया था, लेकिन तब तुर्की के ने वहां उन्हें आने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा भैया हमें जरूरत नहीं है, आप वहीं रहिए, यहां वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे। हम भूकंप प्रभावित अपने लोगों के राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। ऐसे में हमारे पास वीवीआईपी आगवानी के लिए समय नहीं है। आप कृपया यहां ना आए, हम हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध करते हैं। इस बेइज्जती के बाद भी वो तुर्की के लिए रवाना हो गए, और बेइज्जती तो तब ज्यादा हुई जब उनका प्लेन खड़ा रहा कुछ देर, उन्हें इंतजार कराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बेइज्जती जबरदस्त हुई है। जब प्लेन से उतरे तब स्वागत के लिए चुनिंदा ही लोग थे, बस वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं हुआ, रेड कारपेट नहीं बिछी। तुर्की ने इनकार पहले ही कर दिया था कि भैया यहां हमारे पास व्यवस्था नहीं है, अभी आप मत आइए। इससे पहले भी आपने देखा था, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, कैसे दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े थे और वो भाई साहब पीछे अपना मोबाइल चला रहे थे, क्योंकि कोई उन्हें पूछ ही नहीं रहा था, कोई उनसे मिल ही नहीं रहा था। सब अपनी बातों में बिजी थे और वो पीछे मोबाइल चला रहे थे। ये तस्वीर खूब वायरल हुई, पूरी दुनिया ने देखी। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई जब पुतिन के सामने बैठे और पुतिन के अधिकारियों से पूछ रहे हैं कान में कैसे लगेगा, क्योंकि उनकी टीम का तो होमवर्क ही नहीं था। बुरी बेइज्जती उनकी होती रही। खुद तुर्की के राष्ट्रपति अपने पीएम हाउस में मुलाकात कर रहे थे जब उनका प्लेन वहां उतर रहा था। वो मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। ये तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है और वज़ीयत की इंतहा हो रही है। शहबाज शरीफ की तुर्की यात्रा को लेकर पाकिस्तानी आवाम उनकी जमकर खिंचाई कर रहा है। कई लोगों ने ट्विटर पर अपने गुस्से का इजहार भी किया। अब पाकिस्तानी जनता भी बोल रही है कि मियां क्यों बेइज्जती कराते हो, अपने देश के हालात तो सुधार लो। जहां पेट्रोल 272 पर है, यहां कुछ पाकिस्तान बोलने वाले जो है ना, उन्हें 272 रुपए पेट्रोल पाकिस्तान से लाना चाहिए, तब उनको समझ आएगा। लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि शहबाज शरीफ तुर्की गए तो पाकिस्तान की जनता क्या बोल रही है। लियाकत हुसैन कहते हैं पहले तुर्की से कुछ सीख ले, वो अपनी आवाम के लिए क्या कर रहे हैं, अपना सब कुछ अपनी आवाम के लिए लगा रहे हैं, और एक आप हैं जो अपनी आवाम को जहन्नुम में डालकर खुद अय्याशी कर रहे हैं।
आप समझिए पाकिस्तान की जनता। याश बता रही है अपने पीएम को। काशिफ कहते हैं लखदी नानत तेरे पर, हमारे मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो रहे और तुम दूसरों के बेहतर करने चाह रहे हो, लानती इंसान। एक और ट्विटर यूजर जो कहते हैं वो आप सुनिए, वो कहते हैं कीड़े पड़े तुम्हें, तुम्हारे अपने मुल्क में लोग मर रहे हैं और तुम्हारी आवारा गर्दी है कि खत्म नहीं हो रही है। एक और भाई साहब कहते हैं जो पाकिस्तान के, सर आपने पाकिस्तान को तो तंग किया हुआ है, अब वहां जाकर उनको भी तंग करोगे, प्लीज लंदन जाइए और वहीं सेटल हो जाइए अपने बड़े भाई की तरह। आप समझिए पाकिस्तान की जनता है जो बेबाकी से बोल रही है इस वक्त, और किस तरीके से वो विदेशी यात्रा पर है, तुर्की में है, और वहां पर उनकी यह हालत। खुद वहीं के जो राष्ट्रपति है वो मुलाकात कर रहे हैं किसी और से, उनका जहाज खड़ा है भैया एयरपोर्ट पर, उसे उतारने वाला कोई नहीं वहां। यह हाल उनका हो रहा है। अब आप ही बताइए, कहें तो कहें क्या? पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है और इधर परमाणु है। परमाणु चलता नहीं और कटोरा छूटता नहीं। यह हालात पाकिस्तान की है। आप अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।